गुड इवनिंग यार। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? अभी आप लोग मुझे जानते नहीं हो। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। एकदम से ये मत सोचना कि ये अनजान सा चेहरा कैसे आ गया है सामने। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, बाकी बच्चे आ जाएं। देन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। जुलू वाले जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है। कैसे हो आप सब? वॉइस का इशू नहीं है यार, मैं माइक लगा लूंगी। 1-2 मिनट में माइक लगा लूंगी, बस जब पढ़ाना शुरू करूंगी तो माइक लगा लूंगी। ठीक है। इफ आई से माई सेल्फ पूजा बुडानिया, तो क्या ये सही है? ठीक है। माई सेल्फ पूजा बुडानिया, जैसे हम कई बार खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ऐसा करके कि माई सेल्फ पूजा बुडानिया, माई सेल्फ तरुण, ऐसे करके। तो ये गलत होता है। आई एम तरुण होता है, आई एम पूजा बुडानिया। ठीक है। तो आई एम पूजा पूजा बुडानिया यार। आई टेक केयर ऑफ योर वोकैब पार्ट और प्रैक्टिस पार्ट इन इंग्लिश। ठीक है। आई एम एचओडी ऑफ इंग्लिश हेयर इन सुपर 100 एंड सुपर 50। ठीक है। तो लास्ट टाइम जुलू में मैंने प्रैक्टिस सेशंस लिए थे यार, वोकैब की क्लासेस ली थी। जिस बच्चे ने यूट्यूब पे क्लास देखी होगी तो वो लोग मुझे जानते भी हैं। बाकी कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो आप जान जाओगे। ठीक है। ओके, जय हिंद यार, गुड इवनिंग। ठीक है, आज ना हमारी वोकैब की फर्स्ट क्लास है। अभी थोड़ा शुरू में ना थोड़ी सी बातें करूंगी। 5-7 मिनट बस। बाकी मेरी क्लास में मैं मतलब बात करती ही नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाती हूँ। बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि मैम ज्यादा पढ़ा रहे हो, स्पीड में पढ़ा रहे हो। तो स्पीड तो मैं कम करूंगी, बट शुरू में एक बार बात करना जरूरी है, ताकि आप लोग मेरे से फेमिलियर हो जाओ और मैं आप लोगों से फेमिलियर हो जाऊं। ठीक है। आज हम वोकेबलरी पढ़ेंगे रूट वर्ड्स की हेल्प से। ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि मैम वोकैब तो बहुत स्टैटिक होती है, कितना ही याद करेंगे, कितना ही रट लेंगे, एग्जाम में कहाँ से ही आ जाएगा। तो दैट आई हैव प्रूव्ड कि क्लास में पढ़ाए हुए से कितना आता है। तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो, वोकेबलरी बहुत वास्ट है, मैं भी मानती हूँ। बट देर आर सम क्राइटेरिया ऑलवेज। किसी भी चीज का कुछ तो क्राइटेरिया होता है ना। तो वोकैब का भी हमेशा होता है। जैसे हम पीवाईक्यूज को बेस बना के और एडिशनल जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, अ, उसको मान के, न्यूज़पेपर को बेस मान के, वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम वर्ड्स जो कि हमारे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता लगने लग जाता है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला नहीं है। ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाना मेरा काम है, वो वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना मेरा काम है। आप लोगों को बस क्लास में आना है और सीखना है। उसके अलावा आपसे मैं कोई मेहनत के लिए डिमांड नहीं करती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आप वोकैब को लीव नहीं कर सकते हो। अब जिस हिसाब से सीडीएस का पैटर्न आ रहा है, 50 से 60 क्वेश्चन यार वोकैब के ही आते हैं, तो वोकैब को हम नहीं छोड़ सकते हैं। वोकैब को एकदम से घोट के पीना पड़ेगा। अलोंग विद दैट, ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर पे कम फोकस करेंगे। हमें ये पता है कि हमारे सीडीएस एग्जाम में ये पर्टिकुलर चीजें आती हैं। हम हर एक चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि अभी वोकैब ज्यादा आती है, क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता ना, कभी भी स्विच हो सकता है। ग्रामर को वो ज्यादा कर देगा। ऐसे ही एनडीए में भी है। एनडीए में भी 20 क्वेश्चन अराउंड वोकैब के आते हैं। रीडिंग, देखो एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए रीडिंग और वोकैब पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन सीडीएस में कॉम्प्रीहेंशन मतलब रीडिंग पार्ट वाले आते हैं, और एनडीए में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन, 10 से 15 ग्रामर के और 20 वोकैब के। ठीक है। तो वोकैब और रीडिंग की आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। वोकैब का आई टेक केयर। रीडिंग के लिए मुझे आप लोगों से बस इतना चाहिए कि डेली जो आपको न्यूज़पेपर मिलता है वो आप रीड रीड आउट करोगे। ठीक है। डेली जो आपको हाईलाइटेड वाला न्यूज़पेपर मिलता है, 2 आर्टिकल्स उसमें मिलते हैं, वो आपको करना है, डेली रीड करना है। ठीक है। लास्ट में आके यार हमें ये नहीं चाहिए कि मैम रीडिंग की वजह से नहीं रहा, वो कैब की वजह से नहीं रहा।
टुडे आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं अपना 110% दूंगी तुम्हारे लिए कंटेंट सेलेक्ट करने में, तुमको पढ़ाने में, कितना इजी वे में पढ़ा सकती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, क्योंकि जो हैप्पीनेस होती है ना एग्जाम क्रैक करने की, वो मार्वेलस होती है यार, एंड यू ऑल डिजर्व इट, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो। अभी देखो वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एनडीए में 20 क्वेश्चन, मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अराउंड मतलब 50% तो नहीं है, 35-40% बन रहा है। ठीक है, याद करवाने का काम मेरा है, तुम लोगों को उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो वो कैब को पहली बात छोड़ नहीं सकते हैं, वो कैब हमें पढ़नी ही पड़ेगी, याद करवाने का काम मेरा है, और जो मैं पढ़ाऊंगी उसको बस आपको 1 या 2 बार रीड करना है क्लास में। आई विल ट्राई कि आपका 70-80% याद हो जाए, लेकिन उस 70-80% को 100% या फिर 90-95% तब वो बन सकता है जब आप लोग भी उतने ही एफर्ट्स पुट इन करो, है ना। तो मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊं, तो क्लास में आपको याद होगा मैक्सिमम चीजें, लेकिन आपको इवनिंग में सोने से पहले एक बार वो चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो कैब पता है आप लोग वेट करोगे कि वो कैब की क्लास कब होगी, इतना आई कैन प्रॉमिस यू, तुम्हें इतना ज्यादा मजा आएगा वो कैब पढ़ने में, बिल्कुल भी बोरिंग तुम लोगों को नहीं लगेगा कि मैं वो कैब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो क्लास में बुलाने का काम मेरा है, क्लास में तो तुम लोगों को मैं बुला लूंगी, इमोशनली ब्लैकमेल करके, एग्जाम का बोल के, या फिर कुछ भी करके। तो क्लास को तो मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगी, बट तुम्हें आना पड़ेगा एक बार क्लास में। ठीक है, क्लास में आना है, हर एक चीज को नोट डाउन करना है और सोने से पहले पढ़ना है। ठीक है, अब एक बार बस 2 मिनट के लिए लड़कियों की बात करती हूँ। देखो, लड़कियों की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, तो यू विल हैव टू एंश्योर कि आप 80+ स्कोर करो इंग्लिश में, तब जाके आपका क्लियर होगा। अगर किसी की जीएस बहुत ज्यादा अच्छी है, मान लो कि 40+ अगर वो स्कोर कर रहा है, तो आप 70+ टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको बस जितने भी क्लासेस यहाँ पे होंगी ना, देखो आपको बैच में जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही आपको करना है। अनुराग सर वाली क्लासेस आपको अच्छे से लगानी है, उसके बाद मेरी वोकैब की और जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो तो आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, करना ही है क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना ही है। ठीक है, लास्ट में मैं नहीं चाहती यार कि कोई भी बच्चा जिसने मुझसे पढ़ा हो और उसको ये रिग्रेट रह जाए कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आई पर्सनली डोंट वांट दैट। तो तुम लोगों को बस क्लास में आना है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। 6 महीने की मेहनत पूरी लाइफ बनाती है। ठीक है, जैसे पापा बोलते हैं ना कि 2 साल मेहनत करनी है, 2 साल मेहनत करनी है, सीरियसली मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि सिर्फ 6 महीने यहाँ पे आके तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। इंग्लिश में इतना प्रिसाइज, इतना एक्यूरेट और इतना सिंप्लीफाई करके मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगी, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। यार पता है, अगर किसी बंदे को ये पता है कि सिर्फ इतनी सी 5-6 स्पेसिफिक चीजें हैं, मुझे इतनी करनी है, इससे मेरा सीडीएस क्लियर हो जाएगा, तो क्या वो नहीं कर सकता? कर सकते हो ना। तुम्हें खुद का कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिर्फ वो करना है जो यहाँ पे मैं या अनुराग सर बताएंगे, आशीष सर बताएंगे, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा होगा, सिर्फ उतना। ठीक है, अभी अच्छा थोड़ा धीरे बोलो। अच्छा, ये तो सिर्फ सुनना है, इसमें कुछ नोट डाउन करना है, इसमें कुछ सीखने वाली बात है, कोई कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो, कोई एडिशनल, कुछ भी एडिशनल तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है। कुछ भी पढ़नी होगी तो वो तुम्हें बता दिया जाएगा। कोई बुक नहीं पढ़नी है, अगर ऐसा बहुत ही कुछ स्पेसिफिक किसी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर हुआ, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज हुई जो तुम्हारे लिए बहुत काम की होगी, तो वो मैं तुम्हें पर्सनली क्लास में आके ही बता दूंगी। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करनी है, सिर्फ क्लास में आना है और क्लास वाली चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है, रीड रिवाइज, रीड रिवाइज, रीड रिवाइज, सिर्फ ये करना है। ठीक है। हम्म, क्लास में आना है, क्लास में मैं डेली होमवर्क दूंगी तुम्हें कुछ ना कुछ, जैसे स्कूल में हमें नहीं मिलता था। देखो, एक तो तुम लोगों को पता नहीं होता है कि मैम क्लास के बाद हम लोग करें क्या, सुबह का टाइम फ्री होता है, तो इतना इंश्योर मैं करूंगी कि तुम लोगों को मैं बता दूंगी कि ये कर लो, तब तो कर पाओगे ना। तुम्हारा खुद का दिमाग चलाने वाली झंझट कम, तुम्हें पता होगा कि मुझे ये चीजें करनी है, बस वो कर लेना। ठीक है, तो वो होमवर्क मैं तुम लोगों को दे दूंगी, तुम्हें बस वो करना है। क्लास में आओगे, नोट डाउन करोगे, होमवर्क तुम्हें मिलेगा डेली का, वो तुम लोग कर लेना अपना घर पे। उसके अलावा जितने टेस्ट होंगे वो तुम लोगों को करने हैं।
अगर फुल टेस्ट होंगे तो आई ट्राई कि मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अगर आपका संडे को या फिर सैटरडे को फुल मॉक जैसे होता है ना, तो वो आई विल ट्राई कि तुम लोग बोलोगे तो सब हो जाएगा। इट्स ऑल योर्स। जैसे अगर तुम लोग यहाँ पे आए हो यार, तो हमारी प्रायोरिटी तुम लोग हो। अगर तुम लोग कहोगे कि तुम्हें उस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें कोई पीडीएफ चाहिए, तुम्हें कोई बुकलेट चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हें और हमें बस मिलके पढ़ना है। ठीक है। हाँ, वो कैब को याद करने की टेंशन, वो कैब को याद करने की टेंशन, वो कैब की टेंशन अभी मत लो। इफ आई एम हियर तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब टेंशन मेरी है। याद मैं करवा दूंगी, बस मैं जो होमवर्क दूं वो करना है बस। उसके अलावा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। जो टेस्ट होंगे वो करना है डेली, तुम लोगों को जी फॉर्म करना है। कुछ मेरे वाले मेंटीज का मेंटोर सेशन रहता है, बाकियों का मेंटोर सेशन हुआ होगा, उसमें जी फॉर्म ट्रैकर के बारे में तुम्हें बताया होगा। प्लीज उस पे अपना वो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो नोट डाउन करते चलना। ठीक है। और एग्जाम में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब यहाँ पे कराई जाएंगी। देखो, क्यूरियस होना अच्छी बात है, नॉलेज के लिए क्यूरियस रहो। बेवजह क्यूरियस रहोगे तो तुम एक जगह फोकस नहीं रख पाओगे। ठीक है। क्यूरियोसिटी दो तरीके से हो सकती है, एक तो क्यूरियस हो नॉलेज के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्यूरियस रहोगे इसका मतलब आप कभी भी फोकस भी नहीं कर पाओगे। आपको जितनी भी चीजें चाहिए, ईडीएम जितना भी कंटेंट आता है एग्जाम में, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी। तो ये मत सोचो अगर हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो तुम ईडियम्स की टेंशन में हो, अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो तुम रीडिंग वाले पार्ट की टेंशन में हो। टेंशन मत लो, जिस टाइम जिस क्लास में आए हो सिर्फ उसके कंटेंट को, उसकी चीजों को ध्यान से पढ़ो, देखो, सुनो। ठीक है। ओके। ठीक है। क्लासेस का बैकलॉग नहीं होना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है। क्लासेस के बैकलॉग्स नहीं रखने हैं, साथ की साथ क्लासेस कवर करनी है। अभी वाली क्लासेस कल दिन में कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 3 दिन की क्लासेस तुम्हारी बैकलॉग में रह रही है। 30th को तुम्हारा फेज 1 का टेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से टेस्ट करना, ओवर स्मार्ट मत बनना कि 150 में से 150 ले आओगे, नहीं सेलेक्ट होगे। ठीक है। तो अपने ऑनेस्टी दिखाओ यार। ऑनेस्टी ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आगे तक लेके जाएगी। ठीक है। फेज 1 फेज 2 हर चीज के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। तुम अपनी मेहनत के बिहाफ पे यहाँ पे सुपर 100 में सेलेक्ट होके आ जाओ। आई विश, आई प्रे। ठीक है। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। सर की 10th वाली क्लास हुई है, बहुत अच्छे से कर ली होगी तुमने, उसकी प्रैक्टिस शीट आई है, अगर नहीं की होगी तो मार दूंगी ऑनलाइन। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास हुई होगी। अभी एक हुई है, बाकी हो जाएगी कल परसों सर क्लास लेंगे तब। फिर उसकी प्रैक्टिस सेशन या तो सर करवा देंगे या मैं करवा दूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट। और आज हम वोकैब करने वाले हैं। ठीक है, रेडी? एक बार यस मैम लिख दो। और हाँ, अगर एक बार क्लास में आ गए हो तो क्लास से जाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सुपर 100 में मैं क्लास में एक बार बच्चा बैठा होता है तो मैं बीच में जाने नहीं देती हूँ। तो क्लास में आ गए हो तो बीच में नहीं जा पाओगे, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। ठीक है। अपने आप को वो दबाव रखो अपने आप पे कि मैं क्लास नहीं छोड़ सकता हूँ। ट्रीट इट एज ऑफलाइन, कि ऑफलाइन क्लास चल रही है ये मेरी। मम्मी पापा को भी बोलो कि मैं क्लास में हूँ तो मैं कैसे उठ सकता हूँ। ठीक है। चलो। अभी आवाज कैसे नहीं रहेगा यार, मैं माइक लगा लूंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, अभी क्लास खत्म होगी ना तब थोड़ा बात कर लेंगे। अभी मेन मेन बात हो गई है, इंपॉर्टेंस तुम्हें पता ही है, सीडीएस में भी एनडीए में भी वो कैब की। और इंपॉर्टेंस में बात करके पेपर क्लियर नहीं होगा, पढ़ के पेपर क्लियर होगा। तो वी विल स्टार्ट स्टडिंग हियर। चलो। हाँ, अभी एक बात, सबसे मेजर क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यूपीएससी भी पूछ सकता है। मैम क्लास के नोट्स बनाने हैं क्या? बिल्कुल बनाने हैं। जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखूंगी हर एक वर्ड तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। देखो, देखो, हमारा यार सीडीएस का पेपर है। इंग्लिश आती है, 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 से 60 अब आ रहे हैं वो कैब के। तो तुम वो कैब की इंपोर्टेंस समझ लो। जो हमारा एनडीए है, एनडीए में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 50, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं वो कैब के। वो कैब सबसे जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन सबसे टफ है हमारे हिसाब से कि हमें याद नहीं होगी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस तुम लोगों को यहाँ पे पता है यार, बाकी भी जो भी ग्रामर और रीडिंग वाली चीजें हैं वो हमें पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब उनकी बात कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ वो कैब पढ़नी है। ये हमारे सीडीएस और एनडीए के वो पीवाईक्यूज हैं
जिसमें कहीं ना कहीं कोई रूट वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ से तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होगा। तुम्हें कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अभी चुपचाप बैठना है। प्लीज बी सीरियस, अगर आप ऑनलाइन क्लास में भी हो तो। अभी तुम्हें बस पढ़ना है। ठीक है, चलो। ये रूट वर्ड्स हैं एनडीए के सीडीएस के। रूट वर्ड्स के बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे एडिशनल वर्ड्स रिलेट करेंगे। ये नहीं सोचना है मैम इतने सारे वर्ड्स कैसे याद रखें। मैं जितना बोलूं तुम्हें बस सुनते जाना है, तुम्हें बस लिखते जाना है। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, सच में मेरी है। ये मत सोचना मैम हम भूल जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं भूलोगे, मैं तुम्हें याद कराऊंगी, बस नोट डाउन करते जाना। और क्लास के बीच में से नहीं जाना है, ठीक है। मुश्किल चीजों से ही पे ही डट के खड़े होना होता है यार, आसान चीज कोई भी कर लेता है। ठीक है, आर्टिकल वगैरह की बात लास्ट क्लास के लास्ट में बताऊंगी यार, जो भी है। टफ है इसीलिए तो करना है। ठीक है, चलो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि टेंस का शीट डिस्कस होगा क्या। मैं एक पोल भेजूंगी यार, उस हिसाब से कर लेंगे, अगर तुम लोग कहोगे तो कर लेंगे। नहीं तो वो अपने आप से भी होने वाली है। उसमें तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा है ना, तो तुम लोग डाउट आईडी पे पूछ सकते हो यार। वो पूरी शीट करने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों ने अगर बेसिक्स कर लिया है तो उसमें अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो तुम डाउट आईडी पे पूछ सकते हो। अभी तुम्हें शायद डाउट आईडी नहीं मिली होगी, एक दो दिन में मिल जाएगी। वहां पे तुम अपने डाउट भेजना, तुरंत तुम्हें आंसर मिल जाएगा यार, वरना पूरी क्लास देखनी पड़ेगी एक डेढ़ घंटे की। ठीक है, मैं आज कल में मैं बोलती हूँ, तुम्हें आज या कल में डाउट आईडी मिल जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहे हैं, सम ऑफ द मेन आर हाईली मिसएंथ्रोपिक। सम ऑफ द मैन मतलब बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा। अब हमें क्या पता, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छे लोग भी हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा खराब लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। और सेंटेंस क्या हेल्प करेगा, अभी दो बार से। एक बार बस ये बताओ, मेरी आवाज सही आ रही है क्या यार। एक बार ये बता दो, मेरी आवाज सही आ रही है क्या। ठीक है, जिस बच्चे को इश्यू हो वो यार खुद एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो। देखो, सेंटेंसेस हमारी कई बार मदद करते हैं वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने में। कई बार उससे कोई हेल्प नहीं होती है, हमें नहीं पता चलता है वर्ड का मीनिंग। तो एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन का आंसर तभी ठीक हो सकता है जब हमें उसका मीनिंग पता हो। ठीक है, ओके। तो हमें मतलब मीनिंग पता करना ही हमारी हेल्प कर पाएगा। अभी 2025 वन और टू में जिस हिसाब से वो कह पाई है मैच द फॉलोइंग वाली, वहां पे तो सेंटेंसेस हैं ही नहीं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ तुम लोगों के लिए ही बन रही है यार, यहाँ पे पढ़। एक मिनट, सॉरी अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा रूड लगूं, पहले ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ वो मेरे लिए पढ़ा रही हूँ कि तुम लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। तुम लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ ना, तो शांति से पहली बात तो बैठ के पढ़ो। और दूसरी बात, जो भी पीडीएफ वीडीएफ है सब कुछ तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को खुद से लिखना है, एक एक वर्ड लिखना है। वरना क्लास में डेढ़ घंटे आने का, दो घंटे आने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम खुद से नहीं लिखोगे तो। वो भी फिर टाइम वेस्ट है तुम्हारा क्लास में आने वाला। ठीक है, ओके डन, चलो। अब बीच में मैं कुछ किसी के भी मैसेज नहीं देखूंगी, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो चुपचाप। लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो, सम ऑफ द मेन आर हाईली मिसएंथ्रोपिक। देखो ये यहाँ पे क्या वर्ड गिवन है, मिस। मिस या फिर मिसो। मिस और मिसो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट। एंथ्रो, मिस प्लस एंथ्रो है ना। एंथ्रो जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, मैन काइंड के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, तो एंथ्रो का मतलब क्या होता है, मैन काइंड। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं मैन काइंड से। और दूसरा क्या होता है हमारा, एक होता है फिल या फिर फिला। फिल और फिला का मतलब क्या होता है, लव।
तो एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हेट करते हैं मैनकाइंड से, हेट का उल्टा क्या हो जाएगा, लव, तो क्या हो जाएगा हमारा फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, एंटोनिम हमें बताना है, अपोजिट बताना है। तो मिस और मिसो का मतलब होता है हेट। मिस और मिसो आपको जिस भी वर्ड में दिख जाए उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं नफरत से रिलेटेड, हेट्रेड से रिलेटेड। फिल और फिला आपको जिस भी वर्ड में दिख जाए उसका मतलब होता है लव से रिलेटेड। एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। मिसेंथ्रोपिक जो लोग नफरत करते हैं, फिलेंथ्रोपिक जो लोग मैनकाइंड से प्रेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटी सोशल तो सबको ही पता होगा, फिलोसोफिक सबको ही पता होगा। ठीक है, एट्रोफिक, देखो जो बेस्ट भी होता है ना क्वेश्चन को एनालाइज करने का वो यही होता है, इसके ऑप्शंस के भी हमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, फिलोसोफिक तो फिलोसफी सबको ही पता है ना, फिलोसफी जहाँ पे ज्ञान वगैरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो एट्रोफिक, एट्रोफिक का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस इन साइज, किसी भी चीज का काट पीट के छोटा साइज कर देना। ठीक है, एट्रोफिक का मतलब होता है किसी भी चीज का साइज कम कर देना। फिलेंथ्रोपिक जो मैनकाइंड से प्रेम करते हैं, मिसेंथ्रोपिक जो मैनकाइंड से नफरत करते हैं। मिस और मिसो हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट करना। फिल एंड फिला का मतलब होता है लव करना, प्रेम करना किसी से। ओके, इसमें तुम्हें नोट्स पता है कैसे बनाने, सबसे पहले एक वर्ड लिखो मिसेंथ्रोपिक, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे एरो बना के मिस और मिसो डैश लिखो हेट, फिल फिला डैश लिखो लव, एंथ्रो का मतलब लिखो मैनकाइंड, और फिर नीचे लिखो फिलेंथ्रोपिक, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें एंटी सोशल फिलोसफिक वर्ड तुम्हें नहीं लिखना है, एट्रोफिक का मीनिंग मैंने बताया टू रिड्यूस इन साइज। फिर तुम्हें डालना है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वहां पे तुम्हें डालना है इम्पन वर्ड, इम्पन वर्ड लिखो। ठीक ठीक है, इम्पन वर्ड लिख के तुम्हें आगे एरो बना के लिखना है पन, पन या फिर बेल, इसका मतलब होता है टू फाइट। जैसे मैं एरो बना बना के लिख रही हूँ ना, ऐसे ही तुम लोग एरो बना बना के आगे आगे लिखते जाओ। हाँ, जितने ऑप्शंस के मीनिंग लिख रही हूँ वो भी लिखने हैं। ठीक है, पन या फिर बेल, देखो जिस भी वर्ड में आपको PUGN मिल जाए ना, पन, पन का मतलब होता है टू फाइट, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारा इम्पन हो गया, पगनेशियस हो गया, पगनेशियस हो गया, रिपग्नेंट हो गया, रिपग्नेंस। अब देखो PUGN आ रहा है ना, PUGN आ रहा है ना, PUGN आ रहा है ना, तो जिस भी वर्ड में हमें PUGN मिलेगा वहां उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होता है। बेल, बेल का देखो, बेल का मतलब बेलिकोज, या फिर हमारा क्या हो गया बेलीजिरेंट। अभी मैंने तुम्हें जितने भी वर्ड्स बताए हैं ना, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से रिलेटेड होता है। इम्पन हो गया, पग्नेशियस हो गया, रिपग्नेंस हो गया, बेलिकोज हो गया, बेलीजिरेंट। हमें कैसे पता चला, इतने सारे वर्ड्स मैंने कैसे बना दिए। अब देखो PUGN और BE बेल, बेल या और पन जिस भी वर्ड में आपको मिले उसका मतलब लड़ाई से रिलेटेड होता है, टू फाइट। एक बार ये बता दो, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्या? ओके, ठीक है चलो। तो इम्पन देखो, PUGN पन और बेल, बेल, बेल और पन आपको जिस भी वर्ड में मिलेंगे उस वर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, इसका मतलब ही क्या होता है फाइट करना। तो जिस भी वर्ड में मुझे PUGN मिलेगा या फिर BELL बेल मिलेगा, इसका मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब नेगेटिव ही होगा, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होगा। तो इम्पन का मतलब क्या हो जाएगा, फाइट करना। बेलिकोज, बेलिजिरेंट, पग्नेशियस, रिपग्नेंस, ये सारे वर्ड्स तुम लोगों को लिखने हैं जिनका मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। अब हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। नियरेस्ट है, इम्पन में पन आ रहा है, पन का मतलब लड़ाई होता है, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग है, रिवोल्टेड होगा नहीं। हमें तो नियरेस्ट बताना है ना, सिनोनिम बताना है। गिवन अलाउंस होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, चैलेंज, चैलेंज करना, किसी को इम्पन करना, चैलेंज करना। ठीक है, एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्सपेल कर देना, थ्रो आउट कर देना, बाहर कर देना, फेंक देना, है ना, खारिज कर देना, किसी को निकाल के फेंक देना। ठीक है, थ्रो आउट करना, देबार करना। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा जेटिसन। ठीक है, जेटिसन, जेटिसन को ऐसे याद रख सकते हो,
हाँ, हर एक वर्ड लिखना है जितना भी मैं लिख रही हूँ। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, किसी को निकाल के बाहर फेंक देना। थ्रो आउट सबको ही पता होगा, थ्रो आउट बाहर फेंक देना। ठीक है। दे बार कर देना, दे बार कर देना, ठीक है, दे बार कर देना। ठीक है। जेटिसन, इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो जट्टी, जैसे पंजाबी गानों में नहीं होता जट्टी जट्टी, है ना, जट्टी ने अपने सन को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। जट्टी ने अपने सन को दे बार कर दिया, बाहर फेंक दिया, जट्टी ने अपने सन को थ्रो आउट कर दिया, बाहर फेंक दिया। ठीक है। जेटिसन। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इन्नेट। एक बार हम 10 वर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा से तुम्हें वो कर दूंगी। एक बार 10 क्वेश्चन करने के बाद दोबारा से रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लो, अगर याद नहीं हो रहा है तो सब याद हो जाएगा। इननेट। ठीक है। देखो जो हमारा नेट है ना, नेट वर्ड है, जैसे नेटल होता है। नेटल क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, नेटल, नेटल्स होता है, न्यूबॉर्न बेबी, है ना। एक हमारा वर्ड होता है नेटिव। नेटिव, जैसे हम नेटिव है यहाँ के, नेटिव है इसका मतलब क्या है, आप वहां के बोर्न हो। तो नेट का मतलब क्या होता है, बर्थ से रिलेटेड होता है ना, जन्म से रिलेटेड होता है। नेट का मतलब क्या होता है, जन्म से रिलेटेड। तो इननेट क्वालिटीज क्या होती है, जो आपके जन्म के समय से ही आपके साथ है, जो आपके अंदर है, गड़ी हुई है। ठीक है। तो इननेट, एक्सट्रिंसिक तो होगा नहीं, अननेचुरल तो होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यूज, इननेट वैल्यूज। ठीक है। चलो, अब हमें ऑपोजिट बताना है, इलोक्वेंट। देखो हमारे पास एक वर्ड होता है लोक। लोक का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, बोलना। ठीक है। लोक, जैसे हमारे पास लोकेशियस होता है। देखो इसको कैसे लिखोगे, लोक, लोक का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, बोलना। इससे हमारे पास क्या वर्ड बना, लोकेशियस। लोकेशियस उस इंसान को बोलते हैं जो कि एक अच्छा वक्ता होता है, जो चीजों को अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर देता है, गुड स्पीकर। ठीक है। ओके। तो इलोक्वेंटली हमारे पास एक वर्ड है, इलोक्वेंट में क्या वर्ड आ रहा है, लोक। लोक का मतलब होता है बोलना। तो इलोक्वेंटली का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं बोलने से ही रिलेटेड। ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। वो बहुत अच्छे से बोलता है और मतलब एक क्राउड को गैदर कर सकता है। तो हमें ऑपोजिट बताना है। अब देखो, फ्लुएंटली तो होगा नहीं। इस इलोक्वेंटली का मतलब पॉजिटिव हो गया, हमें पता चल गया ना, बोलने से, अच्छा बोलने से रिलेटेड होता है। तो फ्लुएंटली तो होगा नहीं, पावरफुली नहीं होगा, एक्सप्रेसिवली नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंफ्यूजिंगली। ठीक है। कंफ्यूजिंगली, इलोक्वेंटली मतलब बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलता है, बहुत अच्छा वक्ता है। कंफ्यूजिंगली का मतलब क्या होता है, जो अच्छा वक्ता नहीं है, जो अच्छे से नहीं बोलता है। ठीक है। चलो, अब देखो, अभी शायद 2019 20 21 में ये पहले वर्ड आया होगा, मिसेंथ्रोपिक वाला, देखो रिपीट हुआ है। फिर तुम लोग बोलते हो कि मैम सीडीएस में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या। ठीक है। अब तुम लोग खुद बताना कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे यहाँ पे। एल ओ क्यू है ये, एल ओ क्यू, क्यू, छोटा क्यू ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है। चलो, अपोजिट बताना है, फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक तुम लोगों को पता है, पॉजिटिव वर्ड है। फिल और फिला का मतलब लव से रिलेटेड होता है ना, लव से रिलेटेड होता है। तो चलो, लाइकलीनेस तो पता है तुम लोगों को, लाइकलीनेस भी पॉजिटिव वर्ड है, हमें नेगेटिव बताना है। चैरिटी भी, चैरिटी, दया, सबको पता है। देखो यहाँ पे जो बेनिवलेंस वर्ड है ना, जिस भी वर्ड में आपको BENE या फिर BONO दिख जाए, बेनी या फिर बेनो, बेनी या फिर बोनो, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा अच्छा होता है, गुड या फिर वेल। ठीक है। बेनी और बोनो का मतलब क्या होता है, अच्छा अच्छा सा होता है। ठीक है। जैसे बेनीवलेंट होता है, बेनीवलेंस जैसे ये बन गया, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा ऑपोजिट बताना है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब उल्टा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेस्टीनेस। ठीक है। नेस्टीनेस, नेस्टीनेस का मतलब क्या होता है, दुर्भावना, मेलाइस। मेलाइस होता है, हेट्रेड होता है, किसी के लिए नफरत की भावना रखना। अब देखो, जिस भी वर्ड में आपको MEL दिखे ना, मेल, मेल,
मैल को आप मैल से ही याद रखो कि मैल है ना, मैल मतलब गंदगी, है ना। तो मैल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे हमारा मेलाइस हो गया, मेलिग्नेंट हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, मेलाइस हो गया, मेलिग्नेंट हो गया। ठीक है। अभी 1 मिनट हम वापस से एक बार पीछे जाएंगे, दोबारा से मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो, हम क्या करने वाले हैं, रूट वर्ड्स के हिसाब से बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट करने वाले हैं, एक ही जगह सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मिसेंथ्रोपिक वर्ड आया। मिस और मिसो का मतलब होता है हेट, फिल और फिला का मतलब होता है लव। जिस भी वर्ड में हमें फिल या फिर फिला दिखेगा, जिस भी वर्ड में हमें फिल या फिर फिला दिखेगा, उसका मतलब प्रेम, पॉजिटिव मीनिंग होगा उसका। और जहां पे भी मिस या मिसो दिखेगा, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब हमारे पास नेगेटिव होगा, है ना। ये पीडीएफ अगर तुम लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो जब ये पीडीएफ मिलेगी तब बना सकते हो, लेकिन लिखना जरूर है। ठीक है। तो मिस और मिसो जहां पे भी दिखेगा वहां पे नेगेटिव मीनिंग होगा, फिल और फिला जहां पे भी दिखेगा वहां पे पॉजिटिव मीनिंग होगा। एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड। अब देखो, मिसेंथ्रोपिक है तो इसका अपोजिट हमें बताना है, तो फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा, जो मैन काइंड से प्यार करता है। मिसेंथ्रोपिक जो मैन काइंड से नफरत करता है। एट्रोफिक, एट्रोफिक का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस इन साइज, टू डिक्रीज इन साइज, किसी के भी साइज को कम कर देना का मतलब क्या होता है, एट्रोफिक। एट्रोफिक। ठीक है, चलो। अब हमें बताना है इम्पन वर्ड। इम्पन वर्ड में क्या, हमें इम्पन वर्ड देखते से ही हमें कहाँ फोकस करना है, इम्पन वर्ड में हमें देखते से ही कहाँ फोकस करना है, पन पे, PUGN पे। पन का मतलब क्या होता है, टू फाइट। और एक और रूट वर्ड होता है BELL, बेल। बेल का मतलब भी क्या होता है, टू फाइट, लड़ाई झगड़ा करना। तो बेल से हमारे पास क्या वर्ड्स बन सकते हैं, बेलिकोस बन सकता है, बेलिजेरेंट बन सकता है, ऐसे ही और भी वर्ड बन सकते हैं जिनका मतलब होता है किसी से लड़ाई करना। पन से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, पग्नेशियस हो गया, रिपग्नेंस हो गया, इम्पन हो गया। तो ये पन और बेल वर्ड देखते से ही हमें, हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा फाइट करना, लड़ाई झगड़ा करना, पंगा लेना किसी से। ठीक है। जैसे रिबेलियन हो गया हमारा, रिबेलियन हो गया, है ना। तो रिबेलियन का हमें चलो वैसे तो मीनिंग पता है, लेकिन कैसे पता चलेगा, बेल वर्ड आया है इसमें, है ना। अब देखो, तो अगर ये वर्ड हमारा नेगेटिव है, इम्पल मतलब लड़ाई झगड़ा है, तो हमारा नेगेटिव मीनिंग होगा। हमें नियरेस्ट बताना है, मतलब नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही ढूंढना है। तो गिवन अलाउंस होगा नहीं, रिवॉर्डेड होगा नहीं, चैलेंज हमारा हो जाएगा। ठीक है। एक्स, अब हमारे पास एक वर्ड बचा, एक्सपेल्ड। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, किसी को निकाल के बाहर फेंकना। निकाल के बाहर फेंकना मतलब थ्रो आउट करना, किसी को दे बार करना। ठीक है। मतलब दे बार, बार से बाहर फेंक देना उसको, दे बार से बार करो, बाहर याद रखो, बार से बाहर याद रखो। ठीक है, बाहर फेंक देना, बार मतलब बाहर फेंकना, बार मतलब बाहर फेंकना। जेटिसन, जेटिसन मतलब जट्टी ने अपने सन को बाहर फेंक दिया, जट्टी ने अपने बेटे को ही फेंक दिया। ठीक है। तो जट्टी ने अपने बेटे को बाहर फेंक दिया, ऐसे करके जेटिसन याद रख सकते हो। अब देखना, जब भी तुम पेपर में देखोगे ना ये जेटिसन वर्ड को, अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, तुम्हें बस सुनना है, जब तुम ये वर्ड्स को देखोगे तो अपने आप क्लिक करेगा। ठीक है। तो जट्टी ने अपने सन को ही बाहर फेंक दिया है। ठीक है। चलो, अब हमारे पास एक वर्ड है इन्नेट। इन्नेट में क्या वर्ड आ रहा है, नेट। नेट जैसे तुम लोगों ने सुना ही होगा, नेटल होता है, नेटल न्यूबॉर्न बेबी को बोलते हैं। नेटिव जैसे हम, जैसे अगर कोई बोलता है कि मैं यहाँ का नेटिव हूँ, मतलब आपका जन्म वहां पे हुआ है। तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिला, कि जो NAT वर्ड है ना, नेट, नेट, इसका मतलब कहीं ना कहीं बर्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है। नेट का मतलब कहीं ना कहीं बर्थ से रिलेटेड होता है। तो चाइल्ड इज बोर्न विद इननेट क्वालिटीज, मतलब वो बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि उसके जन्म के समय से ही वो क्वालिटीज उसके अंदर हैं। तो इननेट है मतलब जन्म से ही। एक्सट्रिंसिक तो होगा नहीं, अननेचुरल तो होगा नहीं, इंट्रिंसिक होगा, जो उसके भीतर दबी हुई है, पहले से ही है, जन्मजात है। ठीक है। इंट्रिंसिक अगर ऑप्शन में नहीं होता तो बायोलॉजिकल भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक ज्यादा नियरेस्ट मीनिंग देता है। ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो हमें फिर ज्यादा सिमिलर वाले मीनिंग को टिक करना होता है। अब देखो, शांति से बस सुनो।
इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली को देखते से ही हमें लोक वर्ड पे ध्यान देना है। इलोक्वेंटली से मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि LOQ, लोक का मतलब होता है स्पीक। तो इस लोक से कैसे कैसे वर्ड्स बन सकते हैं, इस वर्ड से कैसे कैसे वर्ड बन सकते हैं। जैसे लोक से इलोक्वेंट बना है, लोकेशियस बना है। तो जिस भी वर्ड में हमें LOQ दिखेगा, LOQ दिखेगा, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं बोलने से रिलेटेड मतलब होगा। बोलने से रिलेटेड होगा तो मतलब लोकेशियस वो इंसान होता है जो आर्टिकुलेट अच्छे से करता है, जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, जो अच्छा बोलता है, उसको हम लोकेशियस बोलते हैं। तो ही स्पीक्स इलोक्वेंटली मतलब वो बहुत अच्छे से बोलता है। अच्छे से बोलते हैं, हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। फ्लुएंटली इसका सिनोनिम हो गया, पावरफुली इसका सिनोनिम हो गया, एक्सप्रेसिवली इसका सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा हमारा, कंफ्यूजिंगली हो जाएगा। कंफ्यूजिंगली मतलब उसको क्लैरिटी नहीं है। इलोक्वेंट जो अच्छा वक्ता होगा उसको मतलब इसको, उसको तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी है ना चीजों को लेके, वो कंफ्यूज क्यों होगा। जो अच्छा वक्ता होगा वो कंफ्यूज थोड़ी ना होता है। जो इलोक्वेंट है मतलब बहुत क्लियर बोलता है। इलोक्वेंट स्पीकर क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्लियर बोलता है। कंफ्यूजिंगली मतलब बहुत अटक अटक के बोलता है। ठीक है, चलो। अब देखो अगेन, फिर तुम लोग बोलते हो कि मैम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, है ना। अब देखो फिलेंथ्रोपी अगेन आ गया। फिलेंथ्रोपी का मतलब जो मैन काइंड से प्यार करता है ना, पॉजिटिव वर्ड है हमारा। तो लाइकलीनेस हमें ऑपोजिट बताना है। लाइकलीनेस पॉजिटिव वर्ड है, चैरिटी पॉजिटिव वर्ड है। बेनिवलेंस में हमें नहीं पता था, अभी पता चल जाएगा। बेनिवलेंस में देखो BEN आ रहा है, तो जहां पे भी आपको बेनी दिखे या फिर बोनो दिखे, उसका मतलब क्या होता है, गुड या वेल, अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, तो बेनिवलेंस मतलब अच्छा अच्छा होता है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। हमें नेगेटिव चाहिए तो नेस्टीनेस। नेस्टीनेस इसका आंसर है, लेकिन नेस्टीनेस का मीनिंग होता क्या है, नेस्टीनेस का मीनिंग होता क्या है, हमें ये देखना है। तो नेस्टीनेस का मीनिंग क्या होता है, नेस्टीनेस का मतलब होता है दुर्भावना। नेस्टीनेस का मीनिंग होता है दुर्भावना। मेलाइस है, मेलाइस को मेल से याद रखो। मेलाइस है, हेट्रेड है, मतलब जिसके मन में नेगेटिव फीलिंग होती है ना, दुर्भावना होता है, हेट्रेड की भावना होती है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मेलाइस से भी हमें एक और चीज क्या पता चली, मेलाइस में MAL वर्ड आ रहा है ना। तो जिस भी वर्ड में MAL दिखे, ठीक है, MAL, मेल, मेल का मतलब देखो, मेल मेल नेगेटिव होता है ना, गंदा सा, तो मेल का मतलब ही नेगेटिव होता है। मेल का मतलब क्या होता है, बैड या फिर इविल। बैड या फिर इविल। मेल न्यूट्रिशन हो गया, जैसे कुपोषण का शिकार, मेल न्यूट्रिशन है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेलिग्नेंट। एक बार शांति से बैठ के सुनो तो सही, कुछ बच्चे ऐसे मेलवेयर होता है हमारा। ठीक है, तो MAL जिसमें भी दिखेगा ना, वो हमेशा हमारा नेगेटिव मीनिंग होता है। समझ रहे हो, अभी तक तुम लोगों को मजा आ रहा है क्या, बताओ एक बार। चलो, और अगर थोड़ा बहुत फास्ट लग रहा है ना यार, तो जब हम उस ऑनगोइंग प्रोसेस में होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वो तेजी तेजी से बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं। जब आप दोबारा से इस PDF को खोल के देखोगे ना इन वर्ड्स को, तो तुम्हें दिखेंगे कि 5-7 वर्ड्स लिखे हैं बस अभी तक मैंने। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड का अगर इशू आ रहा है तो थोड़ा सा मैं स्लो कर दूंगी। अरे, जब ये क्लास खत्म होगी ना, तुम खुद से बोल के ये वर्ड्स बताओ, क्योंकि आगे 10 बार रिपीट करूंगी मैं। मतलब एक वर्ड को यार मैं एक ही क्लास में 10 बार बताती हूँ, तो स्पीड वाला इशू भी नहीं रहता है। ठीक है, ओके चलो। अब देखो हमें ऑपोजिट बताना है, तुम वर्ड्स को देखो, वर्ड्स को समझने की कोशिश करो कि वो वर्ड्स फॉर्म कैसे हुआ है, फ्रेम कैसे हुआ है, बना कैसे है। ठीक है, तो तुम्हें अगर नए वर्ड्स भी मिलेंगे ना, उनके भी मीनिंग तुम बहुत आराम से पता करने लग जाओगे। ठीक है, कि ये वर्ड बन कैसे रहे हैं। चलो, अब देखो कॉन्फिडेंस, जिस भी वर्ड में आपको CON होता है ना, देखो बहुत कम वर्ड है ये, रूट तुम्हें ऐसा लग रहा है मैम याद कैसे करें, रूट वर्ड्स बहुत कम से हैं, याद हो जाएंगे तुम्हें बहुत आराम से। CON या फिर COM का मतलब क्या होता है, टुगेदर। ठीक है, और हमारा जो फिड होता है ना, फिड, फिड का मतलब होता है फेथ, विश्वास। विश्वास, जैसे एक वर्ड बना है हमारा कन्फाइड। कन्फाइड जैसे आई कांट कन्फाइड इन एनीवन, मतलब मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास से रिलेटेड, फिडिलिटी हमारा होता है।
ठीक है। तो ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स, मतलब ऐसा ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो लीडर का एक बहुत ज्यादा ऐसा एक इंसान है जो उनके टुगेदर फेथ साथ रहता है, फेथ में। ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब क्लोजनेस वाला मीनिंग जा रहा है ना। तो हमें ऑपोजिट बताना है, क्लोज फ्रेंड नहीं होगा, कलीग नहीं होगा, इंटीमेट नहीं होगा, क्या होगा? ओपोनेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्टर, जो आपके टुगेदर साथ रहता है, जो आप में विश्वास करता है, कॉन्फिडेंट। ठीक है। इंटीमेट का मतलब, इंटीमेट फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड होता है यार, इंटीमेट फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड। और इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना धमकाना। इंटिमी एक से इंटिमिडेट। देखो ये है हमारा इंटीमेट, इंटीमेट मतलब क्लोज फ्रेंड, इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। किसी को डराना। ठीक है। अब देखो कमोशन। अब देखो अभी अभी मैंने क्या बताया था। देखो COM जहां पे भी मिले उसका मतलब क्या होता है? टुगेदर। CO कमोशन में कॉम आ रहा है, कम का मतलब टुगेदर। एक साथ जब बहुत ज्यादा मोशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अफरा तफरी मच जाएगी। अफरा तफरी मच जाएगी ना। ऐसे तुम वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, उस नब्ज को पकड़ो जो ये वर्ड्स तुमसे चाहते हैं। कमोशन का मतलब क्या होता है? जब एक साथ आकर बहुत ज्यादा हलचल हो जाएगी। हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। पीस तो होगा नहीं, साउंड नहीं होगा, फ्यूरियस नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा? अप्रोर हो जाएगा। अप्रोर मीनिंग हो जाएगा कमोशन। कमोशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगामा हो जाना। हंगामा हो जाना। ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया? अप्रोर हो गया। अप्रोर तो दे ही रखा है। अप्रोर हो गया, अप हेवल हो गया। अप हेवल। अप हेवल। एक वर्ड होता है हमारे पास पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम। अब देखो ये कैसे बना है। जैसे हमारा एक वर्ड है पैन। जैसे हम क्या बोलते हैं? ये हम एक पैन इंडिया मूवमेंट था। पैन इंडिया मतलब जो पूरे इंडिया में फैला हुआ था, है ना। पैन का मतलब होता है चारों तरफ। और जो DEM है, डेम से ही हमारा क्या बना है? डेमोक्रेसी बना है ना। डेम का मतलब होता है पीपल। जब चारों तरफ अगर लोग ही लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? केओस हो जाएगा ना। अप्रोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। रोर मतलब, रोर को ऐसे याद रखो, रोर मतलब दहाड़ना। जब एक ही बार में बहुत सारे लोग दहाड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत सारा शोर शराबा हो जाएगा, कमोशन हो जाएगा, अप हेवल हो जाएगा, पेंडेमोनियम हो जाएगा। एक बहुत प्यारा सा वर्ड है जो बार बार हमारे न्यूज़पेपर में आता है, मेहम। मेहम। MEYHEM। मेहम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा शोर शराबा करना। ठीक है। तो अब ऐसे हमने कमोशन के चार पांच सिनोनिम्स भी याद कर लिए। अब देखो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस का मतलब होता है एकदम, तुम लोगों ने वो सुना होगा फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? एकदम से बहुत ज्यादा वॉयलेंट, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम निडर, वो वाला मीनिंग आता है। ठीक है। तो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा फियर्स होता है ना, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होता है, एकदम आग लगाने वाला। ठीक है। फियर्स होता है, वाइल्ड होता है, जो बहुत ज्यादा वायलेंट है। ठीक है। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा वाला। ठीक है। तो वायलेंट, एकदम बहुत ज्यादा वायलेंट है। ठीक है। जो एकदम से आग बबूला हो जाता है, एनरेज्ड हो जाता है, इन्फ्यूरिएट हो जाता है। एक सेकेंड। एनरेज्ड है, इन्फ्यूरिएट हो जाता है। ठीक है। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। हाँ, कमोशन का मतलब पेंडिमोनियम होता है। ठीक है। फ्यूरी, एंगर, इन्फ्यूरिएट करना। इन्फ्यूरिएट करना मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड होता है, इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एंग्री। एनरेज्ड है। देखो रेज, एनरेज में क्या आ रहा है? रेज। रेज का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। ठीक है। वायलेंट, फियर्स, वाइल्ड, ये तुम लोगों को पता ही होगा। एक वर्ड है हमारे पास पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, है ना।
पीस का मतलब क्या होता है? शांति। ऐसे इसका का एक वर्ड क्या होता है? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, चारों ओर शांति, चैन, अमन है। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, शांति, सिरिनिटी, पीस। चलो देखो, अभी अभी मैं तुम लोगों को पेंडेमोनियम वर्ड समझा के आई हूँ, पेंडेमोनियम वर्ड आ गया। ये फायदा होता है पीवाईक्यूज को अच्छे से करने का। ठीक है, देखो, अगर ये सेवंथ वाला क्वेश्चन हमने पीवाईक्यूज में कर लिया और इतना सब कनेक्ट किया तो हमने पेंडेमोनियम का वर्ड पता चल गया। अब एग्जामिनर ने क्या किया है, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछा है तो पेंडेमोनियम ही दे दिया है। समझ रहे हो कि पीवाईक्यूज को रिलेट करके करने से क्या फायदा होता है? ठीक है, अब देखो, पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? शोर शराबा होता है। ऑपोजिट बताना है, अब तुम लोग बता दो, 1 मिनट में बता दोगे। पेंडेमोनियम मतलब शोर शराबा होता है, हमारा क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा। अप्रोर तो मैम इसका सिनोनिम है। हल्ला बल्लो मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा देना, हल्ला बल्लो भी इसका सिनोनिम ही है। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड क्या बचा? एकोलेड। एकोलेड का मतलब क्या होता है? एकोलेड का मतलब क्या होता है? एकोलेट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। एकोलेट का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, अपलोज करना किसी को, अप्रिशिएट करना। ठीक है, जैसे एक वर्ड आया है हमारा इसमें, देखो अपलोज में क्या वर्ड आया है? ये अपलोज है हमारा। ऐसा ही एक वर्ड इसी का मतलब जो अलग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम यूज करेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपलोड। जैसे गिव हिम है यूज राउंड ऑफ अपलोज, है ना? तो अपलोड हमारा नाउन हो गया, अपलोड हमारा वर्ब हो गया। तो अपलोड में क्या वर्ड आ रहा है हमारा? LAUD वर्ड आ रहा है ना? तो LAUD वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब होता है टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना। क्या होता है? किसी की तारीफ करना से रिलेटेड होता है। तो अपलोज का मतलब क्या हो गया? तारीफ करना, एप्रिशिएट करना, ओवेशन करना, एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, सराहना, प्रशंसा करना किसी की। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है एनकोमियम। इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये हमारा एनकोमियम है ना, इसको इनकम पढ़ो। इनकम, इनकम, है ना? तो जो इंसान इनकम लाएगा उसकी तो तारीफ होगी ना, है ना? इनकोमियम को इनकम पढ़ो, इनकम, 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 यम यम। इनकम तो सबको यम यम लगती है ना, तो इनकम जो भी लाएगा उस इंसान की तो सब तारीफ करेंगे। तो एकोलेट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एकोलेट से क्या बना? अपलोज बना, एप्रिशिएट तारीफ करना, ओवेशन एडमायर करना। इन एनकोमियम इसका बहुत प्यारा सा वर्ड है, पेपर में बहुत आता है। बहुत प्यारा फेबुलस वर्ड है जिसको देख के मीनिंग नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इनकम लाएगा तो क्या होगा? इनकम लाएगा तो तारीफ होगी। चलो, अब देखो, मैंने क्या बताया था? मेल। मेल का मतलब क्या बताया था? बैड, इविल, नेगेटिव होता है। मेल तो गंदा ही होता है ना, है ना? तो मेलिशियस का मतलब नेगेटिव होता है, हमें नियरेस्ट बताना है। बताओ चलो। ग्रेट, ग्रेट। तो मेलिशियस हमें नियरेस्ट नेगेटिव मीनिंग बताना है, हमारा क्या हो जाएगा? स्पाइटफुल हो जाएगा। जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत ज्यादा उदार होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा काइंड होता है, बहुत ही ज्यादा बिग हार्टेड होता है, मैग्नेनिमस होता है, काइंड हार्टेड होता है, बिग हार्टेड होता है। एक वर्ड है हमारा इसका, मुनीफिशेंट। मुनीफिशेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो। मुनीफिशेंट को देखो क्या वर्ड आ रहा है? मुनि, है ना? मुनि मतलब ऋषि मुनि। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि तो बहुत मतलब बड़े दिल वाले होते थे ना, बहुत ज्यादा काइंड होते थे, बहुत ज्यादा उदार होते थे, है ना? तो मुनीफिशेंट मतलब मुनि, मुनि मतलब मुनि तो बहुत बड़े दिल वाले होते थे। ठीक है, तो मैग्नेनिमस हो गया, काइंड हो गया। अफेक्शनेट सबको ही पता है, अफेक्शन का मतलब क्या होता है? लगाव, है ना? अफेक्शन का मतलब क्या होता है? लगाव। मैग्नेनिमस जनरस का सिनोनिम है, मेलिशियस का हमें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम स्पाइटफुल हमारा हो जाएगा। चलो, मैग्निलोक्वेंट। मैग्निलोक्वेंट का मतलब होता है बड़ भोला।
जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, मैग या फिर मैग्नी, इसका मतलब होता है यूज बिग। हमें ऑपोजिट बताना है, क्या होगा हमारा। बता दो तब तक तुम लोग, आंसर बता दो। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले एफकेट वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, प्रिटेंशियस, स्नोबिश। मैग्नीलोक्वेंट का क्या हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट बताना है। मैग्नीलोक्वेंट मतलब बड़ बोला इंसान, जो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बोलता है, ठीक है, जो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्स। ठीक है, टर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा। देखो, मैग्नी का मतलब बिग, टर्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। और एक क्या क्या वर्ड होता है, सक्सिंट। देखो, जो हम हिंदी में नहीं बोलते हैं कि संक्षिप्त में लिखो, संक्षिप्त में हम बोलते हैं ना, संक्षिप्त में लिखो, संक्षिप्त में लिखो। तो संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, ब्रीफ में लिखो, छोटा करके लिखो उस चीज को। तो ये संक्षिप्त ही सक्सिंट है। जैसे अंग्रेजों को बोलना नहीं आता था ना, अंग्रेजों को कहाँ हिंदी के वर्ड्स बोलने आते थे इतने परफेक्टली, वो अच्छे से बोल नहीं पाते थे। तो इसी संक्षिप्त को वो सक्सिंट पढ़ते थे, सक्सिंट सक्सिंट ऐसे करके, तो वहां से ये सक्सिंट वर्ड आया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सिंट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, कंसाइज। कंसाइज को ऐसे याद रख सकते हो, कौन का मतलब होता है टुगेदर, साइज को साइज पढ़ो, उसका साइज एक साथ लाके छोटा सा कर दिया। जैसे एक पेज होता है हमारा, पेज को तोड़ मरोड़ के उसके साइज को हम एक साथ लाके छोटा कर देते हैं ना, तो कंसाइज हो गया, छोटा सा हो गया हमारा। ब्रीविटी हो गया, ब्रीविटी का मतलब क्या होता है, संक्षेप में लिखना, ब्रीविटी छोटा। अब देखो, हमारे पास एक वर्ड है पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा शोई होता है ना, बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस होता है, प्रिटेंड करता है, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, उसको हम बोलते हैं। तो पोम्पस का मतलब क्या होता है, पोम्पस का मतलब एकदम भरा पूरा। देखो, पोम्पस का मतलब होता है एकदम भरा पूरा सा, जिसके पास बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ होगा तो वो इंसान क्या करेगा, दिखाएगा उस चीज को। चारों चारों उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन के, गले में एक सोने की चेन पहन के, तो मतलब क्या करेगा, शो ऑफ करेगा। शो ही है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, दिखावा करना। प्रिटेंशियस किस वर्ड से बना है, प्रिटेंड वर्ड से बना है। प्रिटेंड कर रहा है मतलब प्रिटेंशियस से दिखावा कर रहा है। स्नोबिश, SNOBBIS, स्नोबिश है, स्नोबिश है। और जो इंसान बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, तो धीरे धीरे उसमें घमंड आने लगता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है वो, कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो जिसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट होता है। अब देखो, मैग्नी, मैग्नी में मतलब मैग वर्ड आ रहा है, मैग या मैग्नी मतलब उसका मतलब होता है ह्यूज या बिग। तो इसका ऑपोजिट हमें बताना है, टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, छोटा सा। ठीक है, टर्स है, शॉर्ट है, सक्सिंट है, संक्षिप्त वर्ड से आया है। कंसाइज, कन मतलब टुगेदर, उसके साइज को एक साथ लाके छोटा सा बना दिया है। ब्रीविटी हमारा हो गया। ठीक है, पोम्पस हो गया। यहाँ पे जो ये टर्जिड वर्ड है ना, टर्जिड, टर्जिड वर्ड का क्या मतलब है, टर्जिड वर्ड का मतलब होता है स्वोलन, स्वोलन, ओवर राइप। जैसे जो एक फल होता है ना, वो पूरी तरह से पक जाता है ना, पूरी तरह से पक जाता है, एकदम से फूल जाता है, परिपक्व जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा पक जाता है ना, जो जो उसको बोलते हैं टर्जिड। और लोफ्टी का मतलब क्या होता है, हाई, ऊंचे पर्वत। जैसे हम लोफ्टी माउंटेन्स बोलते हैं, ऊंचे पर्वत, है ना। तो लोफ्टी का मतलब क्या होता है, ऊंचे पर्वत। टर्जिड का मतलब होता है जो अ, या तो आप ओवर राइप्ड ज्ञान में समझ लो, नॉर्मली समझ लो, किसी भी सेंस में आप समझ सकते हो। तो टर्जिड का मतलब होता है ओवर राइप, जो बहुत ज्यादा राइप्ड इंसान होता है ना, जो बहुत ज्यादा सीजनड इंसान होता है, मैच्योर होता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जो पूरी तरह से पका हुआ इंसान होता है ना, उसको हम बोलते हैं। चलो, यहाँ तक समझ में आया क्या, बढ़िया से, यहाँ से समझ में आया क्या, बड़ी बच्चा पार्टी। अच्छा, 10 वाला एक बार दोबारा से बता देती हूँ, जिसको याद हो गया है अच्छी बात है, एक बार दोबारा से सुनो। देखो, जॉन इज अ मैग्नीलोक्वेंट पर्सन, एक बार शांत हो जाओ, सुनो। मैग्नीलोक्वेंट मतलब
मैग्नीलोक्वेंट नॉर्मल समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमें वर्ड्स को समझना कैसे है, हो सकता है कि आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो, लेकिन ऐसा ही एक वर्ड किसी और तरह से पुटअप कर दिया ना तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैग्नीलोक्वेंट में क्या वर्ड आ रहा है, मैग या मैग्नी, जिसका मतलब होता है ह्यूज या फिर बिग, बड़ा बड़ा सा। ठीक है, तो इसका अपोजिट हमें बताना है तो क्या हो जाएगा, टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है, टर्स, देखो टर्स वैसे भी छोटा सा ही वर्ड है, तो टर्स का मतलब क्या होता है, हाँ, हाँ ऐसे देख सकते हो। मैग्नी का मतलब ह्यूज, लोक का मतलब मैंने बताया था बोलना, टू स्पीक, है ना, तो जो बड़ बोला होता है ना, जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। टर्स का मतलब होता है शॉर्ट, सक्सिंट। सक्सिंट, ये एरो यहाँ पे जा रही है, सक्सिंट है, संक्षिप्त में है, छोटा करके लिखना किसी चीज को। कंसाइज, कंसाइज को ऐसे याद रख सकते हो, उसके साइज को छोटा कर दिया। ब्रीफ, देखो ये जो ब्रीविटी वर्ड है ना, ये ब्रीफ से बना है। ब्रीफ में लिखो, संक्षेप में लिखो, ब्रीफ तो सबको पता है ना, ब्रीफ कर दो इसको। जैसे अगर कोई भी नेता होता है या फिर कोई भी इंसान होता है जी, उसने बहुत बड़ा सा भाषण लिखा, भाषण बोला, उसके बाद क्या बोलता है, इसको ब्रीफ करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है, उसको छोटा करते हुए अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, पोम्पस, पोम्पस का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना, उसको हम बोलते हैं पोम्पस, मतलब शोई है जो। प्रिटेंशियस है, प्रिटेंशियस कहाँ से बना है, प्रिटेंड वर्ड से बना है। प्रिटेंशियस कहाँ से बना है, प्रिटेंड वर्ड से बना है, जो बहुत ज्यादा प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है। स्नोबिश, स्नोबिश का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। नोबिश, नोबिश। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, मतलब थोड़ा सा बताती हूँ, नोब मतलब नूब से याद रखो। जैसे पबजी में होता है नूब, नूब का मतलब नया नो सीखा होता है, तो नया नया सा अगर मार्केट में आता है तो बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना कोई भी आदमी। ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो बस। ठीक है, नूब आदमी बहुत दिखावा करता है, ऐसे याद रख सकते हो। एरोगेंट है, जो बहुत ज्यादा मतलब घमंड हो जाता है, जिसमें जो अपने आप को सुपीरियर समझता है। ठीक है, ओके। इसका एक बहुत प्यारा सा वर्ड है जो मैंने यूट्यूब वाली क्लास में किया था, जिसमें उस इंसान को 5 अंगूठी, एक सोने की चेन पहना रखी थी, ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस वो इंसान होता है जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। ठीक है, ओस्टेंटेशियस क्या होता है, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है। टर्जिड का मतलब होता है जो इंसान स्वोलन है, जो इंसान बहुत ज्यादा मतलब अ, पूरी तरह से पका हुआ है, ओवर राइप्ड है। कोई फ्रूट भी समझ सकते हो आप, जो फ्रूट बहुत ज्यादा ओवर राइप्ड है, पूरी तरह से पका हुआ है, वो इंसान जो पूरी तरह से पका हुआ है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो मेच्योर है, जो सीजन्ड है। सीजन्ड मतलब जिसने हर तरीके के सीजन देखे हैं, गर्मी सर्दी, मतलब हर तरीके की प्लस माइनस उसने अपने जीवन में देखा है। ठीक है, चलो। ब्रीविटी, अब देखो, ब्रीविटी वर्ड कहाँ से आया है, ब्रीफ से, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। अब बताओ तुम लोग। मैम कंसाइज मतलब कंसाइज, कंसीजन तो कंसाइज इसका सिनोनिम है मैम। टर्स का मतलब मैम छोटा सा होता है, टर्स भी इसका सिनोनिम है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी वो इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, वर्बोसिटी है, मतलब गैबी है, जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। गैबी है, वर्डी है। वर्डी मतलब जो बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करता है, वर्डी है। ठीक है, जो इंसान बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, जो बातूनी है, जो इंसान बहुत ज्यादा गैरुलस है। ठीक है, गैरुलस है। इसके लिए देखो, वर्डी तो सबको ही पता होगा, वर्डी टॉकेटिव तो याद करना ही नहीं है, हमें बस दो चीजें याद करनी है। गैबी, गैबी मतलब बड़बड़ करता रहता है, गैबी और गैरुलस, जी जी से, गैबी गैरुलस, गैबी गैरुलस, गैबी गैरुलस, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, हो सकता है मैग्नीलोक्वेंट, हो सकता है वर्बोसिटी का मैग्नीलोक्वेंट हो सकता है। चलो, हिज मेलिशियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड। मेलिशियस का अब तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग बताओ यार। मेलिशियस का मतलब क्या होता है, मेल, मेल का मतलब मैम नेगेटिव होता है, बैड और एविल आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। मैम याद तो हो रहा है हमें, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा घर पे जाके कर लेंगे, है ना, याद हो जाएगा यार, इतना टफ नहीं है। तो हिज मेलिशियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड, मतलब नेगेटिव है, हमें अपोजिट बताना है, हमें अच्छा वर्ड ढूंढना है। मैम आपने ये भी बताया था कि BEN जिसमें भी दिखे ना वो पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब गुड एंड वेल होता है। अब अगर तुम्हें परनीशियस, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, इन सब का मतलब नहीं भी पता है ना,
तो अभी तुम लोग बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पता हो, बस उस क्वेश्चन को करने जितना पता होगा तो हमारा काम चल जाएगा। वाइजली अपनी नॉलेज को यूज करना है। पेपर में वाइजनेस बहुत काम आती है यार, विजडम आपकी बहुत काम आती है, कि आप कितने तरीके से कितना दिमाग लगा के पेपर को सोल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो। परनीशियस। परनीशियस का मतलब क्या होता है? परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल, नुकसानदायक, है ना। एक होता है हमारे पास बेलफुल। बेलफुल को आप ऐसे याद रखो यार, जब भी आप जंगल में जाते हो ना, कहीं मतलब मान लो कहीं भी फॉरेस्ट वगैरह में जाते हो, तो वहां पे तरह तरह की बेल मिलती है। तरह तरह की बेल मिलती है, तो वो बेल बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है ना, उनमें किसी में भी जहर हो सकता है, तो बेलफुल है। और हमारा क्या हो जाएगा? डेट्रीमेंटल। अब की बार सीडीएस में आया था, तुम लोग बोलते हो ना मैम ये वर्ड्स, पहले तो आसान पूछता था, अब भी आसान ही पूछता है अगर तुम लोग पढ़ो तो। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। और एक वर्ड होता है हमारे पास पार्लस, हेजार्डस। सबको ही पता होगा यार ये तो, हेजार्डस मतलब, हेजार्ड मतलब खतरा, खतरनाक, है ना। पार्लस ऐसे याद रखो, पार्लस, पार्लस मतलब पार्लर। पार्लर जाके आई होगी तो खतरनाक दिखती है लड़की, है ना। किसी किसी भी वे में ले लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, पार्लर जाके लड़की खतरनाक दिखती है ना। तो पार्लस, पेरिलस, दोनों एक जैसे से वर्ड हैं। पार्लस, पेरिलस। एक वर्ड होता है हमारे पास ओबनोक्शियस। ओबनोक्शियस भी बोल सकते हैं यार उसको, नोक्शियस भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या वर्ड हो गया? नोक्स। नोक्स का मतलब हमारा डराने धमकाने से रिलेटेड ही होता है, नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ठीक है। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख रही हूँ, पता है यार, यहाँ पे वी आर नॉट हेयर टू कवर अप क्वेश्चंस, कि हम कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमें हमें हमारी नॉलेज बूस्ट करनी है, चाहे हम एक क्वेश्चन में 50 वर्ड सीख लें, या फिर हम 50 क्वेश्चन करके 10 वर्ड सीख पाए। तो हमें वर्ड सीखने पे मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, तो ये मत सोचना कि 12 ही क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पे मैं एक वर्ड बताना चाह रही हूँ तुम्हें, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? संदेहात्मक। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? संदेहात्मक। जो डाउटफुल ऑथेंटिसिटी होती है ना, जिसकी डाउटफुल है, जो जिस पे संदेह किया जा सकता, जिस पे यकीन नहीं किया जा, स्केप्टिकल हमारा होता है। स्केप्टिकल। डूबियस है, फेक है जो। डूबियस है मतलब डाउटफुल है, जिस पे पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? हमें संदेहात्मक इसको वर्ड, स्पाइटफुल का मतलब होता है स्पाइटफुल, संदेहात्मक। संदेहात्मक, डाउटफुल है, स्केप्टिकल है, डूबियस है। ठीक है, चलो। अब मैं तुम्हें 2 वर्ड बताना चाहूंगी। पेन चेंज कर लेती हूँ पहले। तुम लोगों को मजा आ रहा है क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है यार वोकैब की क्लास में। देखो, एक वर्ड है हमारे पास, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल। जो जिसमें रिबेलियस, जो ऑफेंसिव होता है ना, ऑफेंसिव और रिबेलियस, मतलब जिसमें बदले की भावना होती है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? रिवेंजफुल, बदले की भावना जिसमें होना। ठीक है, तो रिवेंजफुल हो गया, ऑफेंसिव हो गया, रिबेलियस हो गया। देखो अभी ना एक वर्ड तुम्हें पक्का इसके साथ कंफ्यूज करता है, ये है हमारा विंडिक्टिव। एक ऐसा ही एक वर्ड होता है विंडिकेट। विंडिकेट करना। ठीक है, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, बरी करना। ठीक है, अभी मैं याद करवा दूंगी, तुम याद करने की टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देखना, एक्सपेल का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल के फेंक देना। विंडिकेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना। ठीक है, एब्सोल्व कर देना, एक्विट कर देना। एक सेकेंड, इमेंसिपेट करना। एब्सोल्व हो गया क्या? ठीक है, लिबरेट कर देना।
एक्सोनरेट करना। अब सुनो, अब एक 1 मिनट चुपचाप बैठो और ये सुनो। देखो, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? बरी करना, किसी को बाहर फेंक, बाहर निकाल देना, किसी को दोष मुक्त कर देना। ठीक है। अब देखो, विंडिकेट को, ये जो VIND है ना, इसको आप विंड पढ़ो, विंडिकेट को विंड पढ़ो, कि जा भाई बाहर की हवा खा के, आप बहुत दिनों से जेल में है, मतलब बाहर की हवा खा के आप। तो विंडिकेट करना मतलब किसी को, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं विंडिकेट और विंडिक्टिव में तो कंफ्यूज होंगे ना, तो कैसे याद रखोगे? विंड एट, विंड को खाओ मतलब विंड को, बाहर की हवा खाओ, हवा खाओ मतलब आप बरी हो जाओगे, बाहर की हवा खा के आओ। विंड को एट करो, विंड को, बाहर की हवा खा के आओ। ठीक है। अब देखो, एब्जोल करना, एब्जोल करना को कैसे पढ़ोगे? एब्जोल को एब्जोल मत पढ़ो, अब सोल्व। अब मैटर सोल्व हो गया है, अब मैटर सोल्व हो गया तो वो बंदा बाहर आ जाएगा, बरी हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, है ना, फ्री हो जाएगा, वो लिबरेट हो जाएगा। अब मैटर सोल्व हो गया, मैटर सोल्व हो गया तो क्या होगा? हो गया, फ्री हो जाएगा। एक्विट, एक्विट में क्या वर्ड आ रहा है? क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, है ना। तो भाई उसको छोड़ दो, उसको बरी कर दो जेल से, है ना। इमेंसिपेट, EMAN, इमेन, इमेन, इसको आप ईमान पढ़ो, ईमान, है ना। तो जिस इंसान का ईमान अच्छा होगा, क्या उसको जेल में रखना चाहिए? नहीं ना। तो इस इंसान का ईमान अच्छा है, इसको बाहर कर दो। ठीक है। लिबरेट सबको ही पता है, लिबरेट कर दो। और एक्सोनरेट, है ना, एक्सोनरेट कैसे याद रख सकते हो? एक्सोनरेट में एक्सो आ रहा है ना, एक्सो का जो साबुन होता है वो सारे दाग धब्बों को बाहर फेंक देता है ना। तो एक्सो का मतलब किसी को बाहर करना, एक्सोनरेट करना, किसी को जेल से बाहर करना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड क्या है? कल्प, कल्प से क्या बना है? कल्प्रिट, दोषी, है ना, कल्प्रिट। तो कल्प का मतलब ही होता है दोष, दोष, और कल्प्रिट क्या होता है? दोषी। और एक्स का मतलब, कल्प मतलब दोष, और एक्स का मतलब है बाहर करना। एक्स को तो अपनी जिंदगी से बाहर ही करते हैं ना। अरे, एक्स को एक्स बोलते क्यों है? तुम लोगों ने कभी ये बात सोची? क्योंकि एक्स हमारी जिंदगी से बाहर हो जाती है, इसलिए एक्स को एक्स बोलते हैं। ठीक है। तो एक्स, क्योंकि एक्स का मतलब ही बाहर करना होता है, तो एक्स कल्पेट, एक्स को दोष, मतलब दोष से एक्स कर दो, उसको दोष से बाहर कर दो। तो दोष मुक्त कर दो मतलब एक्सकल्पेट करना, मतलब उसको दोष से बाहर कर दिया, मतलब दोष से मुक्त कर दिया उसको। ठीक है। इमेंसिपेट, उसका ईमान अच्छा है। एक्सो का साबुन दाग धब्बे बाहर कर देता है, तो उस इंसान को भी बाहर कर दो। लिबरेट कर दो, एक्विट में क्विट, क्विट कर दो, उस इंसान को छोड़ दो। एब्सोल्व करना, अब मैटर सोल्व हो गया, अब मैटर सोल्व हो गया तो उसको बाहर कर दो। और विंडिकेट, विंड एट, हवा खा के आओ, तुम हवा खा के आओ मतलब जेल में मत रहो, बाहर की हवा खा के आओ। चलो। एक कह रहा है कि मम्मी साइड में है, कोई बात नहीं आंटी जी, ये याद करवाने के लिए ऐसी ट्रिक बतानी पड़ती है इन लोगों को। ठीक है। तो यार, याद करवाने के लिए कुछ भी चलेगा, थोड़ा तो हंसी मजाक चलता है, बट अब भूलोगे नहीं इन वर्ड्स को। ठीक है। चलो, कॉमिक्स टेंड टू परपिचुएट सेवरल मिथ्स। देखो, परपिचुएट, जिस भी वर्ड पर का मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू, है ना। जैसे हमारे पास परमानेंट है, परमानेंट है मतलब जो चीज हमेशा रहेगी, हमेशा कंटिन्यू रहेगी। जैसे हमारे पास पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल का मतलब क्या होता है? सदाबहार नदियां जो हमेशा कंटिन्यू रहेंगी, है ना, पेरेनियल रिवर्स। 8 बजे तक चलेगी यार क्लास, और अभी कोई भी नहीं जाएगा क्लास छोड़ के। ठीक है। अगर मैं बैठी हूँ तो तुम लोग भी बैठो यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो पेरेनियल, पर का मतलब होता है कंटिन्यू। तो अब देखो, हमें ऑपोजिट बताना है, तो तुम लोग बताओ अब इसका क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम लोग बताओ अब। पर का मीनिंग मैंने बता दिया, अब बताओ। सीज करना किसी चीज को, सीज करना किसी को बंधक बना देना, है ना, सीज कर देना। सीज फायर जैसे हो जाता है, सीज फायर मतलब वहीं पे रुक गई वो चीज, सीज फायर होता है, इसका मतलब क्या होता है? वहीं पे होल्ड हो जाना, सीज कर देना, होल्ड कर देना, वहीं पे रोक देना, वो चीज अब कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है। ओके, कंजर्व, सस्टेन, मेंटेन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
चलो, फ्यूजन। देखो तुम लोगों को एक वर्ड बताती हूँ। हमारे पास एक वर्ड है कंफ्यूज, है ना। कंफ्यूज कैसे बना है? एक तो है CON, कौन का मतलब होता है टुगेदर, कौन का मतलब क्या होता है टुगेदर। फ्यूज का मतलब क्या होता है ब्लेंड हो जाना, फ्यूज का मतलब क्या होता है ब्लेंड, एक साथ आके बहुत सारी चीजें अगर ब्लेंड हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अगर मिक्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, बहुत सारी चीजें एक साथ आके मिक्स हो गई। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है ब्लेंड होना। अब तुम लोग बता दो। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेशन, हमारा मीनिंग इसका हो जाएगा। अब तुम फ्यूजन फिजन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, सेपरेशन मतलब फिजन, ठीक है। देखो फिजन में आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो ना, फिजर, फिजर का मतलब ही होता है गैप। एक वर्ड होता है हमारे पास फिजर, मतलब गैप, लेक्यूना। एक इसका बहुत प्यारा सा वर्ड है, अभी मैं भूल रही हूँ। फिजर, लेक्यूना, हाँ, हाइट्रस। जब आप, ये स्क्रीन लैग हो रही है क्या, स्क्रीन लैग कर रही है क्या? अरे यार पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं। अब देखो, तो फिजन का मतलब होता है सेपरेशन, फिजन में फिश आ रहा है ना, देखो फिज फिज, फिजन हो गया। तो वैसे ही हमारे पास एक वर्ड होता है फिजर, फिजर का मतलब क्या होता है गैप होना, लेक्यूना, लेक्यूना। हाइटस, हाइटस बहुत प्यारा सा वर्ड है यार। हाइटस का मतलब होता है जब बहुत टाइम से कोई भी चीज एक कंटिन्यू रहती है ना, उसके बीच में गैप आ जाए। जैसे आप ये देखो, कि अगर आप 1 महीने से डेली पढ़ रहे हो, बीच में 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए हो क्योंकि शादी है घर में, तो क्या हो गया, बीच में गैप आ गया, इंटरप्शन इन एन एक्टिविटी। इंटरप्शन या ब्रेक इन एन एक्टिविटी, ठीक है। चलो, एक बार ये बता दो, मेरी आवाज सही आ रही है क्या? स्क्रीन तो थोड़ा सा लैग कर रही है, मेरी आवाज एक बार सही आ रही है क्या, ये बता दो। ठीक है। यार बस 10-15 मिनट और है, बस 10-15 मिनट और झेल लो मुझे, मुझे पता है इतनी सारी वोकैब एक दिन में तुम पर बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग हो रही है। ठीक है, 8 बजे तक बस पढ़ेंगे। चलो, सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब का क्या मीनिंग होता है? द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सरकमस्क्राइब बाय द न्यू लॉ। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है उस चीज को बांध देना, बाउंड कर देना, बाउंड कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेन कर देना, उस चीज को कंस्ट्रेन कर देना, ठीक है। टू कट डाउन, एक मतलब एक कंट्रोल में ले आना, उस चीज को रोक लगाना, ठीक है। अब देखो हमारे पास, तुम लोग सोचोगे मैम सरकमवेंट भी तो हो सकता है ना, सरकमस्क्राइब, सरकमवेंट, ये तो सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं। तो सरकमवेंट का मतलब क्या होता है, सरकमवेंट का मतलब होता है इवेड। देखो, सरकमफ्रेंस होती है हमारे पास सर्कल की, है ना, सर्कल है, सरकम है। इसमें हमारा वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है, वेंट का मतलब पाइप होता है ना, वेंट। तो इसका मतलब क्या है, एक सर्कल में घूम घूम कर आप बीच में ही कोलैप्स कर गए, ठीक है। इसमें से बीच में से बीच में जो पाइप है वहां से आप बीच में से बच के निकल सकते हो, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, आपने उस चीज को इवेड कर लिया, वो जो सर्कल बार 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 घूम रहा था ना, उसमें आपने एक वेंट ढूंढ लिया और आप बीच में से उसमें से निकल के चले गए। तो इवेड हो गया, बाईपास करना किसी चीज को, ठीक है। एस्केप करना, बच के निकल जाना। ड्यूप करना, ड्यूप करना क्या होता है, धोखा दे देना, डॉज करना, ड्यूप करना, डॉज करना, इवेड कर देना, ठीक है। मतलब उस एक जो वो सर्कल बना हुआ था उसके बीच में से वेंट, मतलब एक लूप होल ढूंढ के आप वहां से निकल गए हो। नहीं यार, अनुराग सर की क्लास नहीं होगी, वो नेटवर्क एरिया में नहीं है, ट्रेवल कर रहे हैं।
कल होगी यार उनकी क्लास। अभी मतलब सर ट्रेवल कर रहे हैं, इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। ये बाईपास वाले सारे सरकम वेंट के सिनोनिम्स हैं। सर्कल, सरकम मतलब सरकमफ्रेंस, और वेंट मतलब बीच में से एक पाइप है, वहां से आप निकल के जा सकते हो। हाँ, दूसरी क्लास नहीं होगी इसलिए तो बोल रही हूँ कि 10-15 मिनट पढ़ लो बस। और इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी करवा रही हूँ ताकि तुम लोग आराम से अब इवनिंग में कर पाओ। इवनिंग में क्या करोगे अभी? खाना वाना खा के थोड़ा पढ़ लेना यार। चलो, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट में क्या वर्ड है? PLAC, प्लेक। प्लेक का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, प्लेकेट करना होता है, जैसे प्लेकेट हो गया, कॉम्प्लेसेंट हो गया, कॉम्प्लेसेंट हो गया। ठीक है, प्लेकेट करना मतलब किसी को शांत करना, सूद करना, पेसिफाई करना। ठीक है, एसवेज करना। वैसे ये ना, पता है ये एसोज होता है, एसोज। लेकिन इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो। अच्छा, पहले इसका मीनिंग लिख देते हैं। कॉम्प्लेसेंट का नियरेस्ट बताना है, मतलब जिसके मन में बहुत ज्यादा शांति होती है, वो संतुष्ट होता है, तो क्या हो जाएगा? कंटेंटेड। ठीक है, तो प्लेकेट करना, कॉम्प्लेसेंट करना, सूद करना, पेसिफाई करना, इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसमें क्या आ रहा है? आंसू वर्ड आ रहा है ना, आंसू। है ना? तो किसी इंसान के आंसू पोंछ के हम उसको शांत ही तो करते हैं ना, कि भाई रो मत, सब ठीक हो जाएगा। है ना? तो आंसू पोंछ के हम आगे वाले इंसान को शांत करते हैं। ठीक है, मोलिफाई करते हैं, मोलिफाई। ठीक। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट करना। ये वर्ड तो मैं इतनी बार करवाऊंगी तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। प्लेकेट करना, सूद करना, सूद तो सबको ही पता होगा, सूद करना, शांत करना, पेसिफाई करना, शांत करना। एसवेज मतलब आंसू पोंछ के शांत करते हो। मोलिफाई, प्रोपिशिएट, मोलिफाई, प्रोपिशिएट। पता है मोलिफाई को आप कैसे याद रख सकते हो? जो ME होता है ना, और जो MO होता है, मेल और मोल, इसका मतलब कहीं ना कहीं हनी से रिलेटेड होता है। तो मोलिफाई किसी को शहद खिला के तो आप उसको शांत ही कर दोगे ना। ट्रैंक्विलाइज करना, शांत करना होता है। देखो, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, शांति। और ट्रैंक्विलाइज करना, किसी को शांत करना। हाँ ठीक है, 20 तक करवाऊंगी बस, 20 तक पक्का। देखो, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट है जो इंसान, जो इंसान स्टोइक है, जो इंसान एपेथेटिक है। फास्टिडियस हम बोल सकते हैं। फास्टिडियस वैसे हार्ड टू प्लीज होता है, यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, मस्त, एकदम जो चिल पिल करता है ना उसको, जिसमें भावनाएं नहीं होती, नॉन चैलेंज जो इंसान होता है ना। और इन सबके साथ टू आता है। इनडिफरेंट टू, स्टोइक टू, एपेथेटिक टू। ग्रामर की चीज भी सीख लो एक। ठीक है, चलो। हाँ, इग्नोरेंट भी हो सकता है। चलो अगेन, ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब क्या होता है? ब्रीफ में। हमें नियरेस्ट बताना है, तुम लोग ही बता दोगे अभी तो। कंसीजन हमारा हो जाएगा। एग्जेम्पलरी का मतलब क्या होता है? एग्जेम्पलरी का मतलब होता है जो चीज आइडियल है। देखो, एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल। जो चीज एग्जाम्पल देने योग्य है, इसका मतलब क्या है? जो चीज परफेक्ट है, आइडियल है, एपिटम है। जैसे मदर इज द एपिटम ऑफ लव। मतलब माँ का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो सभी प्रेमों के लिए उदाहरण बन सकता है। ट्रैंक्विलाइज का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। 20 तक क्वेश्चन, 20 तक। जो 20 क्वेश्चन तक रुकेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। और लास्ट में 2-4 मिनट बात भी करेंगे। अब देख लो तुम लोग। यार क्या क्या तुम लोगों को बोल के रोकना पड़ रहा है ना, हद हो गई है। चलो, नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। ट्रांसपायर का मतलब क्या होता है? ट्रांसपायर का मतलब होता है एमर्ज करना, किसी भी चीज को उजागर करना, आगे लेके आना। ठीक है, एमर्ज करना, उभारना किसी को, ब्रिंग फोर्थ। ठीक है, तो एमर्ज इसका हो जाएगा। चलो, बस 20 तक, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो, अब उल्टा शुरू करते हैं। ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस
का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्स्ट्री पेरस को ऑस्ट्रिच से याद रखो। ऑस्ट्रिच, है ना, ऑस्ट्रिच वो होता है ना स्तुरमुर्ग, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, जिसका एग सबसे बड़ा होता है। तो ऑब्स्ट्री पेरस को आप ऑस्ट्रिच से याद रखो, और ऑस्ट्रिच को कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर उसका अंडा ही सबसे बड़ा होता है तो वो खुद कितना बड़ा होगा, है ना। तो ऑब्स्ट्री पेरस मतलब जिस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रूल नहीं किया जा सकता है, अनरूली। बॉइस्ट्रस, अरे यार, बॉइस्ट्रस, नोइजी, मतलब जिसको अनरूली मतलब जिसको रूल नहीं किया जा सकता है। और बॉइस्ट्रस मतलब बॉयज, बॉइस्ट्रस कैसे याद रखो, बॉयज, हमारे जो लड़के लोग होते हैं ना बॉयज, उसको याद रखो। यार ये लैग कर रही है स्क्रीन, इस वजह से सही से नहीं लिख पा रही हूँ। रुको लिखती हूँ, एक सेकेंड। बॉइस्ट्रस। मैम आप भी मैकबुक ले लो, ठीक है, इसमें मेरा हो जाएगा। ठीक है। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस कैसे याद रख सकते हो, जो बॉयज लोग होते हैं ना, बॉयज लोग, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं। बॉयज को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या, नहीं ना। तो ऐसा, ऐसा आप याद रख सकते हो, बॉइस्ट्रस मतलब बॉयज, कम ऑन बॉयज, BOYS मतलब बॉयज, बॉयज को कंट्रोल नहीं किया जाता, अनरूली होते हैं वो। और नॉइजी मतलब जो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, नॉइजी होते हैं लड़के, है ना। ट्रैंक्विलाइज करना भी बताया था, ट्रैंक्विलिटी बताया था, पीस करना, ट्रैंक्विलाइज करना। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपोजिट हमें बताना है। टर्बुलेंट मतलब परेशानी वाला समय, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रैंक्विल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमोजी। जो इंसान विम्सिकल होता है ना, विम्सिकल, एक इसका बहुत प्यारा सा वर्ड है फेसिटियस। हाँ ये बीच, एक सेकंड, अरे यार, फेसिटियस, ठीक है। तो फेसिटियस मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा मनमोजी होता है ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, कैप्री, देखो एक तो होता है हमारी फुल पैंट, एक होती है हमारी हाफ पैंट, और फिर आती है कैप्री। तो मतलब कैप्री कोई पहनने की चीज है, मतलब जो कैप्री पहन के घूमता है मनमोजी है, किसी की नहीं सुनता, जो मन करेगा वो पहनूंगा, ऐसा वाला। ठीक है, तो कैप्रीशियस मतलब मनमोजी है, जो टेढ़ा चलता है। विम्सिकल है, विम्सिकल मतलब जो एक जगह ठहर के नहीं रहता है। मर्क्यूरियल है, जिसका मन चंचल होता है ना, उसको हम बोलते हैं मूडी इंसान। विम्सिकल है, टेढ़ा चलता है। विम्सिकल ना एग्जैक्टली वो इंसान होता है, देखो इस दुनिया ने एक रीत बनाई है कि इस रास्ते पर सारी दुनिया चलेगी, लेकिन जो इस दुनिया की बताई हुई रीत को फॉलो नहीं करता, थोड़ा टेढ़ा जो चलता है ना, उस इंसान, वो इंसान बोलते हैं। जैसे कुछ किसी को अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से नहीं जाना, वहीं से जाएगा वो इंसान, उसको विम्सिकल इंसान बोलते हैं। समझ गया तुम लोग। एक होता है हमारा फेसिटियस, और मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल मतलब जो वोलाटाइल होता है ना, जो फिक्स नहीं रहता एक जगह, जो वोलाटाइल होता है, जो वोलाटाइल होता है ना, उसको हम बोलते हैं। डिसोलेट का मतलब क्या होता है, सोल मतलब अकेला, है ना। तो डिसोलेट मतलब जो बैरन जमीन होती है ना, बैरन, ब्लीक, जो इंसान दुखी है, सैड है, जो इंसान डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, दुखी होना। इसको एक मस्त मजेदार ट्रिक बताऊंगी, बस सुनना ध्यान से, देखो डिसोलेट का मतलब क्या होता है, दुखी इंसान, है ना। अब सुनो, डिसोलेट का मतलब क्या होता है, दुखी इंसान, जो इंसान सैड है। डिजेक्टेड में रिजेक्ट आ रहा है ना, अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देगा तो ऑफ कोर्स दुखी ही होगे ना, खुश तो होगे नहीं। डिजेक्टेड में क्या वर्ड आ रहा है, रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो दुखी हो जाओगे। अब क्या आ रहा है, मोरोज, है ना, मोरोज, रोज मतलब गुलाब का फूल, मो को आप नो पढ़ो, मो को आप नो पढ़ो, नो, मोरोज मतलब नो रोज, मतलब जो रोज डे था उस दिन उसको कोई भी रोज नहीं मिला, मोरोज मतलब नो रोज, कोई भी रोज नहीं मिला, इसका मतलब दुखी हो गया, कोई भी रोज नहीं मिला। एक होता है
ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, ग्लूमी सैड। वो भी वो भी, गोन मतलब गई, वो भी गई। जो एक थी ना वो भी गई, जो एक था ना वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया और वो भी गई। इसका मतलब हम उदास हो जाएंगे। मोरोज मतलब नो रोज, कोई रोज नहीं मिला। डिजेक्टेड मतलब रिजेक्ट हो गए, डिजेक्ट हो गए। ग्लूमी और सैड हमारा हो गया। चलो इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी। डिनाउंस का देखो, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब होता है नाम। डी मतलब खराब कर देना। किसी के नाम को खराब करना क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। आलोचना या निंदा करना। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आते से ही अनाउंस और रिनाउंस के सिनोनिम लिखवाऊंगी। ठीक है। अभी बता दूं क्या? अभी बता दूं क्या? चलो कल बताऊंगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही कर लेना। जो बच्चे लालायित हैं इस इनके ऑप्शंस के लिए मेरे को बोला है, वो खुद लिख के ला सकते हो। डिनाउंस, अनाउंस, रिनाउंस, तीन हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं। अनाउंस और रिनाउंस के मैं नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी वो कहती होगी तब बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुद भी ढूंढ सकते हो। डिनाउंस की सिनोनिम है, डिनाउंस का मतलब होता है किसी का नाम खराब करना, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को सेंश्योर करना, किसी को हैरेंग करना। ठीक है। जेरेमियाड करना, किसी को सेंश्योर करना, कंडेम करना। ठीक है। चलो, मजा आया क्या क्लास में? क्लास में मजा आया क्या यार तुम लोगों को? क्लास में मजा आया क्या यार तुम लोगों को? बता दो एक बार। चलो, मुझे भी बहुत मजा आया। हाँ, मैंने बोला था कि जो लास्ट तक रुकेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, लेकिन खुद के पैसों की। ठीक है। तो अभी जो भी जब भी मार्केट जाए तो अपने लिए एक एक चॉकलेट ले लेना मेरी तरफ से। ठीक है। अपने मम्मी पापा को बोलना कि लास्ट तक रुका हूं तो मैम ने बोला है कि हमें चॉकलेट मिलनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तुम्हें चॉकलेट मिल जाएगी जब तुम रिकमेंड होके आओगे ना मुझे मिठाई खिलाने, तो तुम लोग जो चॉकलेट बोलोगे वो दिला दूंगी। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर फॉर 1.5 आवर। चलो, सुन लो अभी। अभी जितने भी वर्ड्स मैंने कराए हैं ये पीडीएफ मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। सोने से पहले ये सारे वर्ड्स, जो भी वर्ड मैंने लिखे ना, वो तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है। अगर तुम वो वर्ड्स अपनी नोटबुक में नहीं लिख रहे हो तो कल से मत आना क्लास में। ठीक है। कल मैं पूछूंगी आते से कि नोटबुक में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं प्लीज उनको क्लास में अपनी नोटबुक में लिखना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिख के याद करने से ज्यादा याद होता है। ठीक है। और जितने भी, हाँ, डेली तुम्हें जो एडिटोरियल मिलता है उस एडिटोरियल को तुम्हें रीड करना है, और जो हाईलाइटेड वाले वर्ड्स होते हैं ना उन वर्ड्स के मीनिंग को लिखना है। ठीक है। चलो, तुम लोग भी डेली लिखना, मैं भी डेली लिखूंगी कल से पक्का। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी डेली यहाँ पे आके। उस एडिटोरियल को पढ़ना है और उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना उनकी मीनिंग को लिखना है। मैं भी पक्का लिखूंगी, डन। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें दिखाऊंगी डेली यहाँ पे लाके कि देखो मैंने लिखे हैं ये वर्ड्स। तुम लोगों को भी लिखना है। ठीक है। ओके। ये सारे वर्ड्स जितने भी मैंने क्लास में लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखना और सोने से पहले एक बार इसको पढ़ना है। ठीक है। चलो। और रीडिंग देखो, मस्त अपना वोकैब यहाँ पे मैं करवा दूंगी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो भी, जितनी भी वोकैब हमारे पास है यहाँ पे हो जाएगी। जितनी भी यहाँ पे ही याद होने का काम भी हो जाएगा। तुम्हें घर पे बस इसको लिख के एक दो बार रीड आउट करना है। रीडिंग के लिए
अगर डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहां से हमारा रीडिंग वाला पार्ट हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन S1 S6 क्लोज टेस्ट, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। ठीक है, चलो अभी मस्त खाओ पियो मौज करो, और क्या करना है, सोने से पहले प्लीज थोड़ा सा पढ़ लेना। चलो, गुड नाइट, ध्यान रखो, बढ़िया खाओ पियो यार, घर वालों का ध्यान रखो। चलो बाय बाय।